अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने आज अपना एटम बम फोड़ दिया है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी का दावा है कि सबूतों के साथ उन्होंने चुनाव आयोग को बेनकाब किया है कि इलेक्शंस कंप्रोमाइज्ड हैं और उन्होंने अपने दावों के पक्ष में सबूत भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए। देश भर का मीडिया आज राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतजार में था, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो दावा कर रहे थे कि उनके पास जो है एटम बम है। तो क्या ये वाकई में एटम बम है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ इतना आया है कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर अगर शिकायत करेंगे तभी इसकी जांच होगी। बहनों भाइयों, आज का ये मामला राजनीतिक तौर पर बेहद सनसनीखेज है और अगले कुछ दिनों तक ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चर्चा में रहने वाला है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने आज बहुप्रतीक्षित एटम बॉम्ब पॉलिटिकली फोड़ दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड है, वोटर लिस्ट कंप्रोमाइज्ड है, लाखों वोटर्स, उन्होंने दावा किया है कि बेंगलोर की एक सीट पर तो 1 लाख वोटर्स नए जोड़े गए और अवैध तरीके से उनके नाम वोटर लिस्ट में डाले गए। तकरीबन सबके वोट भी डाले गए और वोटर लिस्ट में गलत नाम, फर्जी नाम, गलत पते पर दिए हुए नाम, एक वोटर 4 जगहों पर वोट डाल रहा है। ये सब क्लेम राहुल गांधी की तरफ से ऑफिशियली किया गया है और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल गांधी ने मीडिया के समक्ष ये तथ्य प्रस्तुत किए। कुछ सीटों का भी उन्होंने जिक्र किया कि किन सीटों पर वोटर्स बढ़ाए गए और वो वोटर शाम 5 बजे के बाद वोट में डाले गए। राहुल का कहना है कि वो सीसीटीवी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बहुत ही सिस्टमैटिकली पूरे चुनाव के सिस्टम को हैक करने का वो आरोप लगा रहे हैं और साथ ही ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया गया है। राहुल गांधी अपने आरोपों के साथ तमाम साक्ष्य भी लेकर आए। किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली करके नाम जुड़े, इन लोगों ने डिफरेंट बूथों पर जाकर वोट किया, इलेक्शन के दौरान का, इलेक्शन के बाद का, सारी स्थितियों को उन्होंने समक्ष सबके प्रस्तुत किया है। बहनों भाइयों, इन दावों के बीच और ऐसा क्लेम उन्होंने किया कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और इलेक्शंस, दूसरे इलेक्शंस में ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं और इस क्लेम के साथ वो सबूत भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि चुनाव कंप्रोमाइज्ड है। तो क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के इन दावों पर एक्शन लेगा? लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, आयोग ने तो नहीं बोला, लेकिन उनकी ब्रांचेस जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि अगर राहुल गांधी ओथ लेकर शपथ बजरिए शपथ अगर ये शिकायत दर्ज करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। यानी अगर राहुल गांधी इसकी ऑफिशियली शिकायत नहीं करते हैं ओथ के साथ, तो वो फिर कार्रवाई नहीं होगी। इतने बड़े खुलासे के बाद भी आयोग तैयार क्यों नहीं है इसकी जांच के लिए? और क्या राहुल की ऑफिशियल शिकायत का वो इंतजार करेंगे? राहुल गांधी के सारे सवालों का सिस्टमैटिकली एक करके जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। वो उनको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने पीपीटी के जरिए सबूतों के साथ एक करके अपने दावों के साथ सबूत आज देश की मीडिया के सामने प्रस्तुत किए, चुनाव आयोग को भी चाहिए कि वो एक स्लाइड का, एक आरोपों का सबूत के साथ इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में अगर डाउट कहीं से आ गया तो वो फिर लोगों को के मन में एक अविश्वास की भावना पैदा करता है। और ये बात कोई छोटी मोटी पार्टी या 1-2 नेता नहीं, बल्कि इस देश का लार्जेस्ट जो अपोजिशन है और उसके नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। तो इसका सच भी आयोग को सामने कर देना चाहिए। अगर ये आयोग को बदनाम करने की कोशिश है तब भी ये सच सामने आना चाहिए, और अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि जो नजीर बने, उदाहरण के तौर पर बने। क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि पूरे इलेक्शन कोई फोर्ज्ड कर लिया जाए, फर्जीवाड़ा कर लिया जाए, गलत तरीके से वोटरों का नाम डालकर, जाली काम करके, धोखाधड़ी करके, फर्जी वोटर्स को लाकर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज
वोट डलवा के चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, तो बहनों भाइयों ये भारत की डेमोक्रेसी में एक अक्षम्य अपराध होगा। लिहाजा इसकी 360 डिग्री जांच होनी चाहिए। सही है तो भी आरोप गलत हैं तब भी जनता के मन में सही बात पहुंचनी चाहिए। यह कर्तव्य चुनाव आयोग का भी है कि वो जनता के मन में जो कुछ भी डाउट अपोजिशन की तरफ से पेश किया गया सबूतों के साथ, आयोग को चाहिए कि जनता के मन में उन सभी सबूतों का उन सभी शंकाओं का निराकरण सबूतों के साथ करें। बहनों भाइयों एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। जिस सियासी एटम बम की बात राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते की थी, वो एटम बम उन्होंने चुनाव आयोग पर सबूत लहराते हुए फोड़ डाला। ये दस्तावेज क्या बीजेपी के लिए गले की फांस बन जाएंगे? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सीधी टक्कर ले ली, नारा लिखा वोट की चोरी। कुछ दिन बाद हजारों पन्नों का सबूत लेकर मीडिया के सामने आए। आखिर इन पन्नों में ऐसा क्या है कि देश की सियासत में हड़कंप मच गया? राहुल गांधी परत दर परत खुद समझाते। दावा है कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में चोरी हुई, लेकिन चोरी लोकसभा चुनाव में हुई, जहां एक विधानसभा में ही 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए। हम राहुल गांधी के 5 बड़े आरोप सुनवाते, फिर दिखाते हैं इस पे शुरू हुई सियासी महाभारत। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। The other possible places it's taking place, I am telling you that this election was lost because of simply this manipulation of the voter list, and we suspect there are many more like this. संजय मिश्रा, दैनिक जागरण। इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। राहुल गांधी ने साफ कहा चुनाव आयोग मुझसे डरता है। हालांकि उन्होंने इसी दौरान एक ऐसे शब्द का जिक्र किया जिसके कई मायने निकाले जा रहे। मैं देश से पूछता हूं, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा कि पुलवामा एक बहाना था एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहाना था एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए, क्या अर्थ है? उसका अर्थ है भारत ने ही अटैक कराया अपने देश पे। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, द सुप्रीम मोस्ट कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, वो है जनता जनार्दन की कोर्ट, वह आपको गद्दार बोलना शुरू कर। राहुल गांधी कहते हैं ये दस्तावेज क्रिमिनल एविडेंस। इसका क्या मतलब था? क्या राहुल गांधी ये इशारा कर गए कि अगर सरकार बदली तो जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा? हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। चुनाव आयोग ने भी कुछ देर में ही राहुल गांधी के आरोपों को भ्रम बता डाला और सफाई देने में कोई देरी नहीं लगाई। लेकिन क्या सियासत उस मोड़ पर पहुंच गई जहां राहुल गांधी विपक्ष को लेकर एनडीए पर हावी हो रहे? क्या चुनाव आयोग बैकफुट पर चला गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने चाहिए। आखिर सच कौन बोल रहा है? आरोपों में कितना दम है? क्या चुनाव आयोग से बयान देकर बच जाएगा या मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? द डिबेट में आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं तो क्या चुनाव आयोग भी मीडिया के सामने आकर इन दस्तावेजों की सच्चाई बताएगा? क्या एक विधानसभा में सच में 1 लाख वोटों की चोरी हुई? राहुल गांधी ने किस किस को जेल पहुंचाने की धमकी दी? कौन किसके सामने करेगा सरेंडर? क्या बिहार चुनाव में जनता को संदेश देने की कोशिश में विपक्ष कामयाब हो रहा है? बीजेपी लोकतंत्र के दायरे में चुनाव नहीं जीतती है, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो क्या है? क्या इसकी जांच होगी? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 1 घंटे चली, उसका सार यही था, वोट की चोरी हो रही है। बहनों भाइयों, आज पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं